हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कारण बताइए कि जीवाणु कल्चर माध्यम में कुछ बैक्टीरियल संघ नीले रंग के हो जाते हैं। तो हमें प्रश्न में पूछा गया है कि हमें कारण बताना है कि जो जीवाणु कल्चर में माध्यम है वो कुछ बैक्टीरियल संघ क्यों हो जाते हैं। तो दिए हुए प्रश्न को हम समझेंगे। चलो मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा। जीवाणु एक कोशिकीय जीव है। यह सभी जगह पाया जाता है। इनका आकार कुछ मिलीमीटर होता है। कार्बनिक पदार्थों में कार्बनिक पदार्थों में पौधों में व जंतुओं में सभी जीवाणु पाए जाते हैं। यह जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। एक तो है ग्राम धनात्मक जीवाणु, दूसरा है ग्राम ऋणात्मक जीवाणु। जीवाणु कल्चर जीवाणु कल्चर माध्यम को जीवाणु संवर्धन माध्यम भी कहते हैं। और जीवाणु को पृथक करने के लिए अतिरिक्त उनकी जैविक गतिविधि अध्ययन करने के लिए एवं एंटीबायोटिक दवाओं का निर्माण करने के लिए जीवाणु संवर्धन का प्रयोग किया जाता है। कुछ जीवाणु नीले रंग के हो जाते हैं। कुछ जीवाणु क्या होते हैं? नीले रंग के। जो जीवाणु नीले रंग के हो जाते हैं और जो ग्राम धनात्मक जीवाणु कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? जो नीले रंग के जीवाणु ग्राम धनात्मक जीवाणु है जो कहलाते हैं। और इनकी कोशिका भित्ति की अंदर ही दीवारों में भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर नीले रंग है जो हो जाते हैं। कोशिका भित्ति के अंदर
भौतिक भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर नीले रंग के है जो जीवाणु बैक्टीरिया संघ है जो नीले रंग की हो जाते हैं। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध किया है कि जीवाणु एक कोशिकीय जीव है। ये सभी जगह पाया जाता है या सभी जीवों में पाया जाता है। इनका आकार कुछ मिलीमीटर होता है, जैसे कार्बनिक पदार्थों में, पौधों में, जंतुओं में, सभी जीवाणु में पाए जाते हैं। और जो जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, ग्राम धनात्मक जीवाणु और ग्राम ऋणात्मक जीवाणु। जीवाणु कल्चर को जीवाणु संवर्धन भी कहा जाता है। जीवाणु को पृथक करने के अतिरिक्त उनकी जैविक गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए, उनकी एंटीबायोटिक दवाइयों का निर्माण करने के लिए जीवाणु संवर्धन किया जाता है। और कुछ जीवाणु नीले रंग के कहलाते हैं, पर इनकी जो कोशिका भित्ति के अंदर ही दीवारों में भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर ये नीले रंग के हो जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको दिए हुए प्रश्न का उत्तर है जो समझ आया होगा। धन्यवाद।